आपको मालूम है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी यही बात है। दो सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल टू फर्निश H पॉजिटिव एक्वस आयन इन सॉल्यूशन, दे आर एसिड्स। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एसिड फर्निश, तो उसमें H पॉजिटिव आयंस का ऑप्शन ना हो करके ये ऑप्शन हो सकता है H3O पॉजिटिव का। ये कैसे बनेगा? ये जो प्रोटॉन है जो फर्निश किया है एसिड ने, वो वाटर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इस H पॉजिटिव से बॉन्ड डेवलप कर लेगा, और इस तरह से ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो फॉर्म करेगा। यानी कि ऑप्शन में आपको H3O पॉजिटिव भी दे सकते हैं। हो सकता है H3O पॉजिटिव आयन ना दिया हो, तो ऐसे केस में जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है दूसरा, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोनियम आयन में, उसके साथ H बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। तो ये स्पीशीज कैसे काउंट होगी? 1 2 3 4 5 H5O2 H5O2 1 पॉजिटिव। तो ऐसा भी मिल सकता है आपको ऑप्शन लिखा हुआ एसिड फर्निश इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी बन सकती है स्पीशीज। ये भी हो सकता है कि ये जो हाइड्रोनियम आयन का दूसरा H है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना ले इस तरह से। ठीक है, तो देखिए कितने H एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 H7O3 पॉजिटिव। इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है स्पीशीज, इट में ऑल्सो पॉसिबल। और ये होता भी है कि ये जो थर्ड वाला हाइड्रोनियम आयन का H एटम है, ये भी H बॉन्डिंग फॉर्म कर ले। तो कितने एटम हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि H9O4 पॉजिटिव इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह से जो हाइड्रोक्सिल आयन है, OH नेगेटिव आयन है, वो भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और ये क्या बनाएगा? देखिए H3 2 H ये है, एक H ये है, H3O2 1 नेगेटिव। हो सकता है कि H3O2 O नेगेटिव भी फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो क्या बनेगा? H5O3 नेगेटिव। हो सकता है जो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ और कंबाइन कर जाइए, तो H7O4 नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन इज फर्दर हाइड्रेटेड to give species like H5O2 positive, H7O3 positive, and H9O4 positive. Similarly, the hydroxyl ion is hydrated to give several ionic species like H3O2 1 negative, H5O3 1 negative, and H7O4 1 नेगेटिव। तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे भी दे देते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा बोल सकते हैं एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच फर्निश, तो ऑप्शन में ना तो H पॉजिटिव आयन दिया, ना ही हाइड्रोनियम आयन दिया। क्या दे दिया आपको? या तो दे दिया H5O2 1 पॉजिटिव, या H7O3 1 पॉजिटिव, या H9O4 1 पॉजिटिव, वो ऑप्शन हो जाएगा। या ऐसे दे सकते हैं एसिड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन गिव्स
एक ऑप्शन में दे दिया H9O4 पॉजिटिव, एक ऑप्शन में दे दिया H5O2 1 पॉजिटिव, एक ऑप्शन में दे दिया OH नेगेटिव और एक में दे दिया फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऐसे केस में हो जाएगा। बेसिस आर दोज सॉल्यूशन व्हिच फर्निश OH नेगेटिव आयन, ऑप्शन में नहीं दिया, क्या दे दिया H3O2 नेगेटिव, या बेसिस फर्निश फॉलोइंग स्पीशीज इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उनमें से ऑप्शन में इन तीनों में से कोई दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो HNO2 इसके पास H पॉजिटिव आयन है, जब ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो कैसा काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो पॉसिबल है, और वो क्या बनेगा NO2 नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब इसमें H पॉजिटिव ऐड होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज HNO2 फॉर्म हो जाएगा। चार्ज का आपको ध्यान रखना होगा। इस CN के पास देखिए H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो ये एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, और जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस की तरह काम करेगा, और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या बनेगा HCN। इसी तरह से HClO4 कैसा काम करेगा, एसिड की तरह, ये H पॉजिटिव आयन दे सकता है, और जब ये H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा और एसिड की तरह काम कर रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज ClO4 4 नेगेटिव। F नेगेटिव H पॉजिटिव आयन गेन कर सकते हैं, और जब H पॉजिटिव आयन गेन करेगा तो बेस की तरह काम करेगा, यानी इसका क्या पॉसिबल है, कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा HF। यहाँ पर जो HClO4 है ना, ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, और जब ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा तो एसिड की तरह काम कर रहा है, और एसिड का क्या बनते हैं, कॉन्जुगेट बेस, क्या बन गया ClO4 नेगेटिव। इसी तरह से ये OH नेगेटिव आयन है, जब ये OH नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा तो ये काम करेगा किसकी तरह, एसिड की तरह। कैसा काम करेगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल होगा ये वाला O पर 2 नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब ये काम करेगा बेस की तरह तो ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये CO3 2 नेगेटिव स्पीशीज आपके सामने है, शुड बी CO3 2 नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा HCO3 नेगेटिव। प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब क्या है, ये बेस की तरह काम करेगा, और जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड पॉसिबल होगा HCO3 नेगेटिव। H2CO3 नेगेटिव नहीं लिखना है, कोई बच्चा गलती से H2CO3 नेगेटिव ना लिख H2CO3 ना लिख दे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर ओनली बाय 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन नहीं, ओनली 1 प्रोटॉन। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड केवल HCO3 नेगेटिव ही पॉसिबल है। इसी तरह से H2 नेगेटिव, जब ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा HS नेगेटिव, एक नेगेटिव रह जाएगा। ये कैसा काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, और H पॉजिटिव आयन गेन करके क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये स्पीशीज दी है, ये कॉन्जुगेट बेस इनके बनाने, तो इन सबको कैसा काम करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं तो एसिड की तरह काम करना पड़ेगा। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो जब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन को लूज करना होगा इन तीनों स्पीशीज को, और ये लूज करके F नेगेटिव, ये HSO4 नेगेटिव, और ये CO3 2 नेगेटिव स्पीशीज बनाएंगे, तो ये इनके कॉन्जुगेट बेस हो जाएंगे। ठीक है, और ये तीनों कैसे काम कर रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। जैसे BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ना तो ये H पॉजिटिव आयन दे सकता है ही नहीं इसके पास, ना ही H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, ना ही ये OH नेगेटिव आयन फर्निश कर सकता है ही नहीं इसके पास। तो इस तरह की बहुत सी स्पीशीज हैं जो ना तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ना ही ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के दायरे में आती है कि हम उन्हें क्लासिफाई कर सकें ये एसिड है या बेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
ना तो H पॉजिटिव आयन देने को है, ना एक्सेप्ट करेगा, ना ही OH नेगेटिव आयन देने को है। तो ये भी नहीं पता चल रहा कि ये एसिड है या बेस की तरह काम कर रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया विच इज कॉल्ड लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid is a species which accepts electron pair and base which donates an electron pair. They are said to be Lewis base. अब बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। जैसे अगर आप बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के बारे में बात करें, तो बोरॉन के सेंट्रल, बोरॉन का जो वैलेंस शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और F की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 718 718 718। और ये जो बोरॉन है उसके पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इसको दिया, तो एक एक इसने वापस दे दिया, तो 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से जो ये BF3 बना है, इसमें जो सेंट्रल एटम बोरॉन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। ये कैसी स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये। इसी तरह से AlCl3 है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। AlF3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। जबकि कुछ स्पीशीज ऐसी, जैसे आप वाटर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 लोन पेयर्स रहेंगे। ये जो लोन पेयर्स है इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही NH3 में आप देखेंगे इसके पास एक लोन पेयर रहेगा। तो जिनके पास सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अवेलेबल है, दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एंड दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो आप लुईस एसिड उन्हें बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो, और उन्हीं की टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, they have lone pair electrons, and the lone pair electron must be available for donation। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो लुईस बेस की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या नहीं करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका लुईस बेस करेक्टर कितना ज्यादा है। कहने का मतलब देखिए मेरा ये है कि जैसे हमारे पास एक स्पीशीज है NH3, इस NH3 के पास जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके पास ये लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये हाइड्रोजन बहुत ही छोटे एटम से है, और ये NH3 का जो नाइट्रोजन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को, जैसे मान लीजिए BF3 है, उसमें जो बोरॉन एटम जैसे अभी हम बात कर रहे थे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है ये बोरॉन का जो वेकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो काम कैसे करेगा? लुईस बेस की तरह। वेरी गुड, कैसे काम करेगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं। और ये BF3 कैसे काम कर रहे हैं? लुईस एसिड की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो फॉर्म प्रोडक्ट है, इट इज कॉल्ड लुईस एसिड बेस एडक्ट, यानी कि जो एडिशन से प्रोडक्ट बना है उसको एडक्ट बोल दिया हमने, लुईस एसिड बेस एडक्ट। तो मैं जो आपसे बात कह रहा था कि लुईस बेस करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना तेजी से ये अमोनिया मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 को लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पोजीशन में होगा। जितना तेजी से करेगा उतना लुईस बेस करेक्टर ज्यादा। किसी के पास पैसा होने का मतलब ये नहीं कि वो दानी है, समझ लीजिए। अगर इस नाइट्रोजन को बल्कि ग्रुप जैसे CH3 ये बल्कि ग्रुप है,
ये इस नाइट्रोजन एटम को सराउंड करने, तो इस नाइट्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन इस BF3 के लिए है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई बहुत ही रिच आदमी हो और उसको उसके बॉडीगार्ड घिरे हुए हैं। अब वो किसी बैगर को अगर पैसे डोनेट भी करना चाहे तो वो कहाँ करने देंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? तो नहीं नहीं, आगे पीछे रहते हैं। आप देखिए जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी बहुत बड़ा लीडर है, उसको आगे पीछे जो है किसी को वाई किसी को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उसके पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो सामने जो बैगर दिखाई पड़ रहा है, भिखारी दिखाई पड़ रहा है, उसको 10 रुपए 5 रुपए डोनेट नहीं कर सकता। मैं 1 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आजकल कोई भिखारी 1 रुपए देता नहीं है। तो 5 रुपए 10 रुपए अगर आप चाहें, वो रिच पर्सन जिसके पास पैसे हैं कि वहां जाके डोनेट कर दे, तो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बल्कि जो उसके बॉडीगार्ड्स वो सराउंड किए हुए, इसलिए किसी पे लोन पेयर होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो लुइस बेस की तरह काम करेगा ही करेगा। इसी बेस पर हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, why NH3 acts as a Lewis base। NH3 क्यों लुइस बेस की तरह काम करता है? तो क्यों करता है? बिकॉज NH3 हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। जो डोनेशन के लिए अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि जो ट्राई मिथाइल अमीन है इसमें जो नाइट्रोजन एटम है इसके लोन पेयर है तो, लेकिन जो बल्कि ग्रुप्स हैं, मैं इसको आपको देखो और थोड़ा बल्कि कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं हो कि जो बल्कि ग्रुप हो इस नाइट्रोजन को अलाउ नहीं करे इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, और अगर करेंगे भी तो बहुत डिफिकल्टी से, यानी कि इसका लुईस बेस करेक्टर काफी कम हो जाएगा। तो बहुत आसान है, देखिए पता करना लुईस एसिड कौन, लुईस बेस कौन। जो कंगाल दिखे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज दिखे, वो सब लुईस एसिड। H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, जितने भी तुम्हें दिखे जिन पे चार्ज पॉजिटिव, वो सब लुईस एसिड। जिन पे भी चार्ज नेगेटिव, वो सब लुईस बेस। या फिर आप पता कर लीजिए, जैसे 13 ग्रुप के मेंबर्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके अगर हाइड्राइड्स हैं या इनके हैलाइड्स हैं जैसे BCl3, BF3, इन सबके सेंट्रल मेटल एटम के पास सेंट्रल जो एलिमेंट है उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दे ऑल आर लुईस, बोलिए बोलिए, एसिड्स। जबकि जो 15 ग्रुप के मेंबर्स हैं आपके पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इसमें NCl3 है, PCl3 है, ASCl3 है, या NH3 जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे, इन सभी के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इन सबके पास एक लोन पेयर अवेलेबल रहेगा और ये कैसा काम करेंगे? वेरी गुड, लुईस बेस की तरह काम करेंगे। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन जरा बताओ। ये 14 ग्रुप का मेंबर है हमारे पास कार्बन, और इनने कंपाउंड बनाया CCl4। तो बताओ लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग CCl4 लुईस एसिड है या बेस है? देखिए कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। Cl के पास अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन Cl का, 4 बॉन्ड बन गए। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है इस समय। एक बॉन्ड में 2 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ना तो ये CCl4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ना इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसलिए कैसा करेगा काम? नाइदर एज अ लुईस एसिड नॉर एज अ लुईस बेस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट विच आर द फॉलोइंग आर लुईस एसिड। लुईस एसिड आपको केवल फाइंड करनी है। वाटर के केस में देखोगे तो वाटर में जो ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। तो BF3 के बारे में क्या ख्याल है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये कैसा काम करेगा? लुईस एसिड की तरह काम करेगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है सब लुईस एसिड। ये NH4 पॉजिटिव है, वेरी गुड, ये भी लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, वेरी गुड। बताएं जल्दी से।
लुइस एसिड और लुइस बेस के बारे में आपको बताना है, कौन सी स्पीशीज लुइस एसिड, कौन सी लुइस बेस, बोलिए। जितना नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज सब लुइस बेस। यस लुइस बेस। लुइस एसिड, यस लुइस एसिड 13 ग्रुप का मेंबर है, इसका ट्राई हैलाइड है, सेंट्रल मेटल बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो लुइस एसिड। अमोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे लुइस डॉट तो इस तरह से रहता है, देखिए यहाँ पर ये एन बॉन्ड एच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस एन बॉन्ड एच में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस एन बॉन्ड एच में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए और 2 ही हो गए। तो इस समय ये जो नाइट्रोजन है इसके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन साथ ही साथ ये लोन पेयर की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ये NH3 कैसा काम कर रहा है, लुइस बेस की तरह काम कर सकता है। लेकिन बात हो रही है NH4 पॉजिटिव की। NH4 पॉजिटिव कैसे बना होगा, जब इस NH3 ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये वाली कंडीशन देखिए आ गई, यहाँ जो लोन पेयर अवेलेबल था ये लोन पेयर इस एन बॉन्ड एच को डेवलप करने में यूज हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये लुइस एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, नाइट्रोजन का सेंटर मेटल है, सेंट्रल जो एलिमेंट है यहाँ पर। तो ये NH4 पॉजिटिव लेकिन H पॉजिटिव आयन को फर्निश कर सकते हैं, और जब H पॉजिटिव आयन को फर्निश करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, NH3NH पॉजिटिव, ये स्पीशीज बन जाएगी। तो NH4 पॉजिटिव कैसा काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनर के तरह काम कर सकता है, और एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज पहले से ही यहाँ पर है, ना कोई पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका ठीक है, NH4 पॉजिटिव इज द ब्रॉन्स्टेड एसिड। All of you try to solve 7.352, 7.40. These all questions are related to Lewis acid base, Bronsted Lowry concept and Arrhenius concept से related भी हो सकते हैं, इन्हें आप सब बच्चे ट्राई करिए।